हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 42 यानी 42। तो चलिए देखते हैं अपने आगे के प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। पूछा जा रहा है कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है किसकी। ठीक है, ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान सृष्टि है। ठीक है, तो प्रगतिवादी काव्य कैसी सृष्टि है या इसकी सृष्टि कैसी है प्रगतिवादी काव्य की, तो आप बताएंगे वर्ग चेतना प्रधान सृष्टि है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? किस काव्य धारा का आधार है? तो ऑप्शन बी प्रगतिवाद काव्य धारा का। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं, चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलें। तो प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दोस्तों थोड़ी सी। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में यानी सन 1936 के आसपास हुआ था और वहीं से सामाजिक चेतना के साथ साथ आरंभ हुआ प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद का उदय कब हुआ? एक तो छायावाद का अंत होने पर। छायावाद का अंत कब हुआ? तो सन 1936 के आसपास। ठीक है, और वहीं से सामाजिक चेतना आरंभ हुई। ठीक है, जिसे हमने प्रगतिवाद के नाम से जाना। यह मार्क्सवादी दर्शन, ठीक है, यह मार्क्सवादी दर्शन जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि ये जो जगत है, ठीक है, इसमें कितना द्वंद्व है, किसको लेकर? वर्ग को लेकर। ठीक है, जो सामाजिक ये जो बटा हुआ है हमारा समाज, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग में, निम्न वर्ग में, तो ये एक द्वंद्व की स्थिति है। ठीक है, और कैसी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थिति है। इसके आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। ठीक है, तो प्रगतिवाद किसको लक्ष्य बनाकर चला था? मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी। ध्यान से सुने, राजनीतिक दास्ता यानी कि जो राजनीतिक दास जो बने हुए थे, ठीक है, लोग, वो देश में एक और क्या कर रहे थे? पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को क्या कर रहे थे? प्रश्रय दे रहे थे। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था कि जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। ठीक है, तो देखो समाज कैसे बटा हुआ था, है ना। एक तरफ पूंजीवाद था और एक जगह क्या था? जन सामान्य की गरीबी थी, अशिक्षा थी, असुविधाएं थी, अपमान की सृष्टि थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो कितना अंतर है। इंसान वही है जो इंसानियत के धरातल पर आकर चीजों को समझे। आजकल तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, पता नहीं कौन से धरातल पे चल रहे हैं लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, है ना। पता नहीं किस तरह का धरातल है। भगवान, ये सोशल मीडिया ने तो इनको अलग ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिया है। जो थोड़ा बहुत सोचते समझते थे, वो दिमाग भी गायब होता जा रहा है लोगों का। बस पिक्चर अपलोड, लाइक, झूठे लाइक्स। असल में कौन कितना लाइक्स कर रहा है किसको, ये सबको पता होता है, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पे लाइक्स बढ़ने चाहिए। मज़ा कैसे आएगा ज़िंदगी में, है ना। तो और जबकि वास्तविकता, ठीक है, वास्तविकता कुछ और ही है ना। तो पता नहीं क्या ही है।
तो कभी वास्तव में जाकर लोगों से उनकी एक बार तकलीफ़ों के बारे में चर्चा करके देखो, है ना। जो सड़कों पर जो बच्चे घूम रहे हैं एक बार पूछो उनसे। तो एक बार की बात बताती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की है। मैं जा रही थी तो एक बच्चा ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था, छोटा सा, हाथ में कंबल था, बहुत ठंड पड़ रही थी, मतलब ये पिछले साल की बात है, ये सर्दियों के टाइम की, इन्हीं समय की। तो वो बच्चा घूम रहा था, हम मेरे पास भी आया, वो कुछ भीख मांग रहा था, एक तरह से लोगों से आया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, मैंने उससे पूछा कि बेटे आप स्कूल नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि स्कूल कहाँ जाएंगे, स्कूल तो हमारा यही है। सड़क की ओर इशारा करते हुए उसने कहा स्कूल तो हमारा यही है, और ये देखो ये हमारा काम है, ऑफिस हमारा यहाँ है। सड़क के किनारे एक जगह पर इशारा करते हुए कि दिन रात हम यहीं रहते हैं, यही हमारा स्कूल है। मतलब उस बच्चे की बात मैंने सुनी और मेरा आप मानेंगे नहीं, एकदम से जो दिमाग था वो हिल गया। वो इतनी समझदारी की बातें बच्चा कर रहा था कि, और उसकी उम्र कुछ भी नहीं थी, कुछ भी 7 से 8 साल का बच्चा होगा वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें। और हमारे यहाँ के बच्चे पीट पीट के भी इनको अगर सिखाएं तब भी इनको अकल नहीं आती, बस इनको चिप्स खिलवा लो, है ना, इस तरह की चीज़ें, चिप्स खाएंगे, ये दिलवा दो वो दिलवा दो, इनका दिमाग इसी में अटका हुआ है ना। तो ये मतलब, तो यहाँ से पता चलता है कि समझदारी वहीं उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है, या चीज़ों को वही ज़्यादा समझ सकता है जो वास्तव में जो धरातल से जुड़ा हुआ है ना, जिसने वाकई में चीज़ों को समझा है, जाना है और भोगा है, सबसे बड़ी बात है ना। तो अभाव जिसने भोगा है ना, मतलब उस व्यक्ति से पूछो कि कितनी पीड़ा होती है। खैर, हम कहीं और ही पहुंच गए थे विषय से हटकर। तो देखते हैं क्या था। तो एक तरीके का वर्ग संघर्ष था ये, पूंजीवाद और जो जन सामान्य के बीच क्या था, एक जो गहरी खाई थी उसके विरोध में आया था प्रगतिवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्य में भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई किसकी, प्रगतिवादी साहित्य की। और ये आंदोलन की तरह हमारे सामने आया वर्ष 1935 में। कब? वर्ष 1935 में E.M. फास्टर, ध्यान से सुनना, E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस, ठीक है, पेरिस यानी जो कि लंदन में है, तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, आगे देख लेते हैं, गौर करना दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं इसको। साहित्य आंदोलन आरंभ हुआ प्रगतिवाद के रूप में, ठीक है। 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में, एक व्यक्ति थे E.M. फास्टर, ठीक है, फास्टर जो कि पेरिस यानी लंदन में सभापतित्व थे, ठीक है, सभापति थे। इनके सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, हिंदी में जिसे प्रगतिशील लेखक संघ, ध्यान से सुनना, पेरिस की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो आप ध्यान रखें पेरिस में, ठीक। तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी ये, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, पेरिस में, पेरिस के लंदन में, ठीक है, ध्यान रखना। और कब? 1935 में, और 1936 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। तो ये ध्यान रखें, 1 साल पहले पेरिस में हुआ था, ठीक। तो यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ कि हमारे जो भारतीय थे कुछ, उनमें से कुछ समाजवादी विचारधारा रखते थे, तो उन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज, कौन? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। कौन? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में, कब? वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में
इस संस्था की शाखा खुली? किस किस के प्रयत्न से? तो 1936 में एक सज्जाद जाहिर थे, नाम ध्यान से सुनना, सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज, ठीक है, मुल्कराज आनंद, इनके प्रयत्नों से भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है, लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में, प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी किसमें? प्रगतिवादी विचारधारा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने, प्रगतिवाद का आधार क्या है? डैश प्रगतिवाद का आधार है, यहाँ पर खाली कॉलम दिया गया है, उसे हमें फिल करना है। तो प्रगतिवाद का आधार बताना है कि क्या है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। शब्दों को ध्यान रखें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा हालावाद, हालावाद से किसका संबंध है? हरिवंश राय बच्चन का संबंध है। हरिवंश राय बच्चन थे अमिताभ बच्चन के पिताजी, मधुशाला थी जिनकी, ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता उन्हीं की है, हरिवंश राय बच्चन की। तो हालावाद के प्रवर्तक पूछे जाएं तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आधार पूछा जा रहा है प्रगतिवाद का, तो आप बताएंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान दे दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अब ये पूछा जा रहा है कि क्या लेवल क्या था इसका, किसका? प्रगतिशील लेखक संघ, और इसे शॉर्ट में कभी कभी प्रलेस के नाम से भी जाना जाता है, प्रलेस यानी कि PLS, ठीक है, जो इसके आगे के शब्द है ना, ये आगे के वर्ण, ठीक है, वो लिए गए हैं, तो प्रलेस, ठीक है, यानी प्रगतिशील लेखक संघ इस किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की। कब की? अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से सुने, देखो प्रश्न में कहीं भी हिंदी शब्द नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, वो सारे हिंदी साहित्य वाले हैं। तो इससे बात हमें साफ हो जाती है कि ये हमारे इंडियंस जो राइटर थे, जो लेखक थे, उनकी बात हो रही है। तो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, कंपेयर करो, तब जवाब दो। पूछा क्या जा रहा है, समझ में ही नहीं आता लोगों को। अभी यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में फास्टर होता, जो अभी हमने पढ़ा था जिनके बारे में, 1935 में जिन्होंने पेरिस में इस संस्था का सभापतित्व संभाला था, तो अगर वो नाम होता तो कन्फ्यूजन होनी थी, ठीक है, हो जाती, तो वो नाम को हम महत्व देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जा रही है। ऑप्शन है ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न। कहाँ हुआ था ये? तो इंडिया में ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। गौर करें, यहाँ पर है प्रश्न, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? अभी हमने पढ़ा प्रेमचंद ने, ठीक है। तो देखो आ गया नाम लखनऊ का, ठीक है, गौर करना। देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन डी, प्रेमचंद ने की थी अध्यक्षता, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए
जब छायावाद खत्म हो रहा था उसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो रही थी, यानी 1936, 1936। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ में आयोजित 1936 में यानी 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा, देखो प्रश्न कैसे बदल दिया, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं किया है, बस एक शब्द जोड़ दिया है, ऐतिहासिक आयोजन। ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो ऑप्शन ए प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद थे। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा गौर करने लायक है, जरा अपनी आंखें खोल करके पढ़ना सारे। ठीक है, देखो प्रश्न कितना जबरदस्त है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में, जगह का नाम पूछ रहे हैं, लंदन। ठीक है, पेरिस में था ना लंदन, हमने पढ़ा था। इसमें किसके प्रयत्न से हुई थी और कब हुई थी? सबसे पहली बात 1935 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके प्रयत्न से हुई थी। ठीक है, तो लंदन जैसी नाम आ जाए तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये अपने राइटर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि कोई अंग्रेजी नाम होगा, तो देखते हैं कौन थे वो। तो अंग्रेजी तो है नहीं। ठीक है, कौन थे? अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, ऑप्शन सी। ठीक है, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी। ठीक है, गौर करना दोस्तों, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो पढ़ेंगे ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी का योगदान है। अब सभी में कौन कौन आते हैं तो देखेंगे, गौर से सुनना। छायावादी रोमानियत, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। कैसी? पलायनवादी प्रवृत्ति, एक तो ये शामिल है। ठीक, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी प्रगतिवाद में हुई। ठीक है, और मार्क्सवादी प्रभाव, ये भी हमें प्रगतिवाद के जन्म के रूप में मिलता है। ठीक है, तो फिर से सुने, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, मार्क्सवादी प्रभाव भी हमें देखने को मिला, किसमें? प्रगतिवाद के जन्म के रूप में। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखें। गौर करें दोस्तों, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? ऑप्शन बी रूपवाद, रूपवाद प्रगतिवाद में अमान्य है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और मान्य कौन कौन से हैं प्रगतिवाद में? यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, पदार्थवाद, भौतिकवाद, ये सेम है। ठीक है, तो यथार्थवाद, देखो जो हमारा जगत है, जगत यानी संसार जो है, जिसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वही हमारे लिए सत्य है। ठीक है, जो हमें दिखाई देता है वह भौतिक जगत है, जो हमें नहीं दिखाई देता है जैसे परमात्मा, तो वो आध्यात्मिक जगत हो गया। ठीक है, तो प्रगतिवाद जो था वो यथार्थवाद पर, पदार्थवाद पर और समाजवाद पर आधारित था। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लें। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।